minus sidereal zodiac. तो tropical zodiac is based on season, rough estimate. और sidereal zodiac वैदिक एस्ट्रोलॉजी कहेगी कि बिल्कुल सही है, इसे कहते हैं निरियन। ठीक है, इसे कहते हैं सायन और निरियन, इंग्लिश में ट्रॉपिकल और साइडेरियल, इनके बीच का डिफरेंस। अब इसका जो फार्मूला निकाला ना वो एस्ट्रोलॉजर्स ने अलग अलग निकाला, इंडियन एस्ट्रोलॉजर्स ने। इंडियन एस्ट्रोलॉजर भी कोई पक्के छोटे मोटे तो आदमी थे नहीं, वो भी सब एक दूसरे से झगड़ा करते रहे हैं हमेशा। ठीक है, तो ये जो एक एस्ट्रोलॉजर हुए लाहिड़ी, कृष्णमूर्ति के टाइम पे ही हुए ये, अभी रिसेंट टाइम में। ठीक है ना, लाहिड़ी हरिनांश को भारत सरकार ने स्वीकार करा। पहले भारत सरकार ने कहा कि भाई एस्ट्रोलॉजर्स की बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस बनाई भारत की स्वतंत्रता के बाद, तुरंत बाद, कि भाई तुम ये बताओ कि कौन सा वो लेके चलोगे कैलेंडर में, हरिनांश क्या सेटिंग की जाएगी। तो उसमें डिबेट चलती रही, तो लाहिड़ी जी मौका मार गए। ठीक है, लेकिन कृष्णमूर्ति ने कहा भाई इनका सिस्टम गलत है, मेरा सिस्टम ठीक है। अंतर कितना है, केवल 6 मिनट का, 1 डिग्री का नहीं है, 6 मिनट का अंतर है। लेकिन कृष्णमूर्ति एस्ट्रोलॉजर या कृष्णमूर्ति जितने भी सिस्टम्स हैं, उसमें इस बात को एम्फेसाइज किया गया कि केपी सिस्टम क्योंकि बहुत प्रिसाइज वो मांगता है, इसलिए यहाँ पर यूज किया जाएगा केवल केपी न्यू हरिनांश। ठीक है जी, तो अभी आप कहोगे जी हम तो उससे बना लेंगे, क्या नाम है, लाहिड़ी हरिनांश से, केपी हरिनांश थे, एनसी लाहिड़ी या केपी न्यू से, तो बहुत अंतर कुछ नहीं आने वाला। ठीक है, आपकी एग्जैक्ट हॉरोस्कोप वो बनेगी, हर प्लैनेट के उसमें 6 डिग्री का 6 मिनट का अंतर आ जाएगा। सही है, तो हम उस चक्कर में नहीं पड़ेंगे, हम डायरेक्ट केपी न्यू पे यूज कर लेंगे। इसमें और ऑप्शन दे रखे हैं, खुल्लर, रमन, केपी ओल्ड, केपी न्यू, जिसको जो पसंद हो वो यूज कर लें। सही है जी, ये एस्ट्रो सेज में है जी। हाँ हाँ, mykunडली.com एस्ट्रोसेज। हाँ, तो आपको गौरव जी केपी ओल्ड क्या है, ये नहीं यूज करना, मतलब न्यू ही करना होता है। केपी ओल्ड जो है, ये फॉर्मूला जो कृष्णमूर्ति जी ने पहले बनाया था उसको उन्होंने ओके, रेक्टिफाई करा। अच्छा ठीक, तो न्यू इज बेटर। हाँ, अब जो सभी लोग ये बता रहे हैं, कृष्णमूर्ति जी के लड़के और कृष्णमूर्ति जी ने जो बाद में एडवोकेट किया, वो यही करा, ये केपी न्यू फॉर्मूला जो है समय के हिसाब से चेंज होता रहता है। ओके, तो ये हर साल नया, मतलब हर रोज नया थोड़ा इंटरप्रिटेशन दे रहा है। केपी ओल्ड फॉर्मूला जो है वो साल में एक बार अपडेट हो रहा है। ओके। अब सही बात ये है, हमें जो मैथमेटिक्स करनी नहीं ये पड़ती। जो सॉफ्ट ये जो सॉफ्टवेयर आए हैं, ये एस्ट्रोलॉजी में कोई इनकलाब लेके नहीं आ गए सर? बिल्कुल 100% जी, 100%। हाँ। अगर मतलब मेरे जैसे एस्ट्रोलॉजर बन गए तो वो इसीलिए बन गए कि सॉफ्टवेयर है। अगर एक हॉरोस्कोप केपी एस्ट्रोलॉजी की बनानी पड़ जाए, एक हॉरोस्कोप, तो आदमी के तोते उड़ जाए, मतलब जिंदगी में दोबारा नहीं करूंगा कभी भी। ठीक है, ठीक कसम है। खा लेगा कि मैं दोबारा एस्ट्रोलॉजी की हाँ। हॉरोस्कोप नहीं बनाऊंगा, एक हॉरोस्कोप बनानी पड़ जाए तो। इतनी मैथमेटिक्स है। चलो जी, जब आपने इतना काम कर दिया तो गेट जन्म कुंडली। आज की बहुत सारी बातें बोरिंग है, लेकिन लेनी चाहिए। लेकिन इम्पोर्टेंट है, हाँ, ये बेसिक फंडामेंटल्स क्लियर होने चाहिए। कॉन्टेक्ट समझ में आना चाहिए। बिल्कुल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए इन सब बात कर रहे हैं। अब देखो, ये आपने बना दिया। अब आप लग्न कुंडली खोलना चाहते थे तो डायरेक्ट बर्थ चार्ट कुंडली खोल देते थे यहाँ से। ठीक है ना, यहाँ से खोल लेते थे। अब ऐसा नहीं करना, अब आपको साइड में जाना है, यहाँ देखना है केपी सिस्टम, दिख रहा है क्या? हाँ जी। जी, इसे खोल दो केपी सिस्टम को। अब केपी सिस्टम में यहाँ आ रहा है प्रिंट केपी रिपोर्ट पीडीएफ। तो ये चीज में कई सारे ऑप्शंस हैं। तो ये जो एक ही पेज पे हमारा काम हो जाता है, ज्यादातर हमारा सारा काम एक पेज पे मिल जाएगा। इस प्रिंट केपी रिपोर्ट डाउनलोड हो गया, तो ये जी हॉरोस्कोप बन गई है। ऊपर लिखा हुआ आ रहा है केपी सिस्टम नक्षत्र नाड़ी, बेस्ड ऑन नक्षत्र। कुछ लोग इसे नाड़ी एस्ट्रोलॉजी भी कहते थे, बल्कि केपी के कृष्णमूर्ति के कुछ शिष्यों ने इसे नाड़ी एस्ट्रोलॉजी के नाम से चालू कर दिया। उन्होंने कहा जी हमारा सिस्टम कृष्णमूर्ति से अलग है तो उन्होंने कॉपी पेस्ट, तो उन्होंने कृष्णमूर्ति का ये सब काम करा, सारी मैथमेटिक्स उनकी चुरा ली। फिर भी कहने लगे नहीं जी हम तो अलग करेंगे नाड़ी एस्ट्रोलॉजी, वो एक ही है। ठीक है ना, या नक्षत्र एस्ट्रोलॉजी, नाड़ी एस्ट्रोलॉजी, केपी एस्ट्रोलॉजी, सब एक ही है।
तो चलो जी, इसमें आपको डिटेल ऊपर दिख रही है, नाम पता। तो पहले हम आगे बढ़े। गौरव जी, हैप्पी बर्थडे। ना जी, आज नहीं है मेरा बर्थडे। लिखा तो इसमें यही हुआ। ये गलत ले लिया इसने, आज 7 नवंबर ले लिया, मेरा 7 अक्टूबर को है। एक महीना ओ उसने आज की डेट ओ, बता दी, 7 नवंबर 2022। चले, हैप्पी हैप्पी बिलेटेड बर्थडे। धन्यवाद। हाँ टाइम भी इसने अपने आप अभी का उठा लिया था ना, अभी जो 8:32 हो रहे होंगे उस समय बनी है थी। चलो कोई बात नहीं। तो देखो जी, इसमें ये डिटेल्स इसमें दिख रही है। जैसे कई सारी डिटेल का इसमें हम कुछ नहीं करते, क्योंकि वो मैथमेटिक्स में आती हैं। क्या तिथि थी, क्या सनसेट था उस समय, करण, लग्न। लग्न का आपको पता चल रहा है, लग्न मतलब असेंडेंट। तो असेंडेंट का लॉर्ड था मर्क्यूरी। राशि होती है आपकी जन्म राशि, यानी कि जिसमें मून था। तो मून किस साइन में था उस समय, मून के साइन में था, कैंसर में, इसलिए मून साइन। अब महत्वपूर्ण बात देखो इसमें, महत्वपूर्ण बात ये कि नक्षत्र, आपका जन्म जो हुआ वो कौन से नक्षत्र में हुआ। जन्म नक्षत्र किसे कहते हैं, या बर्थ स्टार किसे कहते हैं। मून जिस स्टार में, नक्षत्र में था, एट द टाइम ऑफ बर्थ, मून जिस साइन में होता है उसे मून साइन, या सिंपली आपकी राशि, आपका साइन कह देते हैं। कि मेरा साइन क्या है जी, मेरा साइन कैंसर है। क्यों, क्योंकि मून वाज मूविंग इन कैंसर। ठीक है ना। इसी तरह से जन्म नक्षत्र या बर्थ स्टार वो क्या है, इसके लिए था पुष्यमी, पश्चिमी, या पुष्य नक्षत्र कहते हैं। कुछ लोग पश्चिमी साउथ इंडियन नाम लिखते हैं उन्होंने। पुष्य नक्षत्र सुना होगा आपने, 27 नक्षत्रों में, तो वो था। लेकिन सीधे सीधे उसका बॉस कौन है, उसका नक्षत्र लॉर्ड है सैटर्न। काम की बात है, ठीक है। इसमें आपको कहीं कोई नक्षत्रों के बारे में नाम नहीं मिलेगा, सीधे उनके बॉस का नाम मिलेगा। सही है जी। जी। अब इस हॉरोस्कोप में आपको कुछ डिफरेंसेस दिखेंगे, कुछ अजीबोगरीब काम भी होते दिख सकते हैं। इसमें कोई भी डिफरेंस नहीं है, इसमें सब कुछ आसान है। इसे बंद कर रहा हूँ, दूसरी जो गड़बड़ सी दिखाई दे। वो एक एस्पेक्ट दो घरों में जाते हैं। हाँ देखिए, इस वाली को देखते हैं। तो आपकी मतलब कि वो बोरिंग है। देखो इसमें देखो, इस वाली हॉरोस्कोप में आप देख रहे हो, नॉर्मल वैदिक हॉरोस्कोप के मुकाबले क्या डिफरेंसेस हो रहे हैं उसको समझते हैं और क्यों हो रहे हैं। यहाँ पे आपको दिख रहा है कि पहला जो हाउस है वो 10वें साइन में पड़ा है, हाँ जी। कैप्रिकॉर्न में। लेकिन पहले हाउस में जो प्लैनेट बैठा है वो है केतु, केतु और उसके बगल में जो नंबर लिखा है ब्रैकेट में, ये 12 ब्रैकेट वो 12। नंबर लिखा है जो है वो बता रहा है ये प्लैनेट इस साइन में है। सो केतु इज एक्चुअली इन द पाइसेस। स्पाइसेस। केतु पाइसिस में है, अब बैठा फर्स्ट हाउस में। फर्स्ट हाउस कौन सा में है, कैप्रिकॉर्न में। ये क्या गड़बड़ है भाई, समझ रहे हैं। यहाँ क्या, वैदिक अगर इसकी लग्न और उसको खोलेंगे तो केतु कहाँ मिलेगा, तीसरे हाउस में। यहाँ क्या हो गया, कूद के पहले में आ गया। अब देखो 10वां नंबर दिख रहा है आपको, उसके बाद डायरेक्ट 12वां नंबर है दूसरे हाउस में, 11वां नंबर गायब है हमारा। उसके बाद 12 के बाद सीधे 2 नंबर है, 1 नंबर गायब है। ये क्या हो गया, 2 नंबर यहाँ भी लिखा है और 2 नंबर यहाँ भी लिखा है। 3 नंबर यहाँ भी लिखा है और 3 नंबर यहाँ भी लिखा है। अब देखो जुपिटर भी है जेमिनी में नंबर 3 में, जुपिटर के आगे नंबर 3 लिखा है ब्रैकेट में, जी। और मून के आगे भी नंबर 3 लिखा है। तो जुपिटर और मून एक साथ हैं, क्योंकि यहाँ क्या दिख रहा है कि जुपिटर 5वें हाउस में है, मून छठे हाउस में है। ये क्या करता है। इसी तरह से मार्स के आगे नंबर 4 लिखा है, लेकिन मार्स 7वें हाउस की जगह छठे हाउस में घुस गया। फिर यहाँ देखो वीनस और राहु और सैटर्न, ये सब अलग अलग साइन में है, एक ही हाउस में है। दोनों तीनों प्लैनेट मिलकर वो ऐसे हाउस में है जिसमें कैंसर है, छठा साइन 5वां साइन है। समझ रहे हैं? जी। जी। तो ये जो लग्न हॉरोस्कोप है उसके मुकाबले हॉरोस्कोप पूरी तरह चेंज दिख रही है। वास्तव में पूरी तरह चेंज है नहीं, लेकिन उसको समझ लेते हैं कि गड़बड़ क्या हुई है। अब देखिए, तो इसका असेंडेंट भी बदल जाता है। हाँ बिल्कुल बदल गया, लेकिन 100% बदल गया। पुरानी वाली हॉरोस्कोप में जो पढ़ा वो गलत था ऐसा नहीं है।
जो हमने पढ़ा वो बिल्कुल सही था, लेकिन अब हमें कुछ एक्स्ट्रा डिटेल्स इसके बारे में हम्म, करेंगे। और वो different- मैक्रो था, ये माइक्रो है अब। हाँ, ये माइक्रोस्कोपिक व्यू है। हाँ, अब देखो, वैदिक हॉरोस्कोप और केपी हॉरोस्कोप में अंतर क्या होता है? केपी हॉरोस्कोप या कस्पल हॉरोस्कोप ऐसा कहते हैं उसे, कस्पल लग्न हॉरोस्कोप और कस्पल हॉरोस्कोप में डिफरेंस क्या है? डिफरेंस बिटवीन लग्न एंड कस्पल हॉरोस्कोप। तो देखो जी, कस्पल हॉरोस्कोप में क्या खास बात है? हाउसेस आर नॉट इक्वल, हाउसेस बराबर नहीं होंगे। लग्न हॉरोस्कोप में सारे हाउस बराबर थे 30 डिग्री के, ठीक है जी। जी हाँ। और हाउस इज नॉट इक्वल टू साइन। हाउस और साइन दो अलग अलग बातें हैं। पहले इसको समझ लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक है। या एक बात और लिख लो, बिगिनिंग ऑफ हाउस is the deciding point। बिगिनिंग ऑफ हाउस को कहते हैं कस्प। कस्प या बिगिनिंग ऑफ हाउस, इसकी वैल्यू है। लग्न हॉरोस्कोप में मिडिल ऑफ हाउस, इसकी वैल्यू है हाउस मिडिल, ठीक है जी। तो गौरव जी सॉरी, बिगिनिंग ऑफ हाउस मतलब जो नंबर 1 हम पढ़ते थे उसमें असेंडेंट वाला, उसको बिगिनिंग बोलते हैं। बिगिनिंग का मतलब जिस पॉइंट से एग्जैक्ट पॉइंट पे वो हाउस पड़ा। देखो जी, ओके। तो पहले हाउस की बात हो रही है, यहाँ कस्पल पोजीशन लिखा है। कस्प का मतलब क्या होता है? ज्वाइनिंग। तो ये जो लाइन है ना, 12वें हाउस और पहले हाउस के बीच की बाउंड्री देख रहे हो, जी हाँ जी। ये है बिगिनिंग ऑफ फर्स्ट हाउस। ओके। बाउंड्री, जैसे हमने कहा बाउंड्री। असेंडेंट कहाँ है, तो असेंडेंट तो हर मिनट चेंज हो रहा है, नहीं हो रहा? असेंडेंट 2 आवर्स, तो 2 आवर्स में अचानक चेंज नहीं होता, वो हर मिनट थोड़ा आगे बढ़ रहा है। जी हाँ। तो एग्जैक्ट जब आपका जन्म हुआ, जिस समय आपका जन्म हुआ उस समय असेंडेंट कहाँ पहुंचा था, तो वो निकाल दिया हमने 295 डिग्री 41 मिनट 47 सेकेंड्स। डिग्री मिनट सेकेंड्स में वाह। 295 डिग्री 41 मिनट्स। कौन सा साइन हुआ जी ये मैनुअल किस तरह निकालते होंगे सर? अरे यही तो महाभारत है, इसीलिए तो हमने निकाला, हाँ। हमने कभी सोचा ही नहीं। ये हाँ, मैंने कहा कि एक एक हॉरोस्कोप बनाने में आदमी जो है घबरा जाए और भूल जाए, भाड़ में जाओ, मैं नहीं करता। नहीं ये तो आप कर ही नहीं सकते प्रैक्टिकली। तो सोच, कृष्णमूर्ति ने जब रिसर्च करी होगी या उनके जो चेलों ने रिसर्च करी होगी, कितना मुश्किल रहा होगा एक एक हॉरोस्कोप कितना बनाना। मुश्किल होगा, वन कैन इमेजिन सर। सारी कैलकुलेशन, सारी मैथमेटिक्स करना, एक एक हाउस को एक एक हाँ डिग्री हाँ कैलकुलेट करना। मोटी बात कह दी आपने, कैप्रिकॉर्न साइन है जी। अबे कैप्रिकॉर्न में कौन सा डिग्री मिनट है वो बताओ। हाँ। चलो, तो पहला हाउस पड़ा किस पॉइंट पे चालू हुआ? 295 डिग्री पे, यानी कि तो सर इस इसके लिए भी टाइम ऑफ बर्थ का तो सही होना फिर भी जरूरी है। बिल्कुल बहुत जरूरी है, और ज्यादा जरूरी है अब तो। हाँ तो अब तो पहले अगर तो 15-20 मिनट हमारे हमारे आपके मुल्क में 5 10 15 मिनट की तो वैल्यू ही कोई नहीं होती। इंडिया में तो जो ट्रेडिशनल फैमिलीज जो एस्ट्रोलॉजी को करते थे वो बिल्कुल ध्यान रखते थे, और आजकल के लड़के लड़कियां तो सब अपने बच्चों का टाइम जानते हैं, एग्जैक्ट जानते हैं। सर और वो आपके हॉस्पिटल की हॉस्पिटल रिकॉर्ड करते वाले हैं, रिकॉर्ड करते हैं। आपके हॉस्पिटल वाले बर्थ चार्ट जो देते हैं उस जरूरी नहीं पे समझ, वो कभी 7:30 7:45 8 वो कभी मिनटों में नहीं जाते आगे। अरे मेरा वो लड़के का जन्म का समय मैंने उनको 1 घंटा गलत लिख दिया उन्होंने, हाँ। क्योंकि मैं तो एस्ट्रोलॉजर हूँ। अब मैं परेशान था, मैंने कहा ये कैसे हो गया। अब मैं उससे, डॉक्टर से, नर्स से 20 बार पूछा, ये गलत है,